What's up everybody, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो जो भी है ना। तो ये क्या है, ये पार्ट 4 है। अपन जनरल कर रहे थे, पार्ट 3 बना, पार्ट 4 आ गया है। होप आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अच्छा लगा होगा। और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते अगर, तो आप मेरे को इंस्टा में डायरेक्ट मैसेज करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यूट्यूब में कमेंट कर देना नीचे, मैं चेक करता रहता हूँ। ठीक है, तो जनरली में अपन आज पार्ट 4 में आज अपन एक ये टॉपिक कवर करेंगे, बैंकिंग ट्रांजेक्शन। इसमें टॉपिक बहुत सारे हैं, जैसे बेड डेब्ट्स वाला अपन ने पिछली बार किया था, फिर अपन ने डिस्काउंट करा था, और अब ये एक और आ गया बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ये शायद लास्ट है या एक आध और होगा, है ना। जैसे एडजस्टमेंट एंट्रीज का रहता है, तो वो पार्ट 5 टोटल पार्ट 5 में आपको पूरा जनरल क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट्स में बताते रहना। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन में आज अपन स्टार्ट करते हैं। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन के पहले अपन ये समझते हैं कि जैसे अपन ने सेल करी, है ना, अपन ने कैश सेल नहीं करी, यहाँ पे अपन ने क्रेडिट सेल करी। ठीक है, तो क्रेडिट सेल करी अपन ने, तो क्या होगा, यहाँ पे डेटर का नाम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, डेटर का नाम आ जाएगा और टू सेल्स, है ना। कैश नहीं आएगा क्योंकि क्रेडिट का है, तो डेटर का नाम टू सेल्स। ये तो क्लियर है, नहीं क्लियर है तो पार्ट 1 देखो। ठीक है, उसके बाद उसने मेरे को चेक ला के दिया। ठीक है, चेक ला के दिया उसने, तो मैंने क्या एंट्री पास कर दी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू आर्यन अकाउंट। जो डेटर था वो कम हो गया, चेक इन हैंड बढ़ गया क्योंकि हमको मिल गया। अब चेक इन हैंड को मेरे को ला के दिया, तो यहाँ पे एक डेट चेक करना कि जब वो चेक ला के दिया तो उसके नीचे 1 2 3 ट्रांजेक्शन में ही, 3 से 4 ट्रांजेक्शन में ही अगर लिखा हुआ है कि द चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो फिर ये वाली एंट्री आएगी वहाँ। और अगर सीधा लिख दिया कि उसने चेक लाया और उसके 3 4 एंट्रीज कांस्टेंट, उसके बाद अगर ऐसा नहीं गिवन है कि उसने बैंक करा या कुछ करा, तो फिर सीधा बैंक अकाउंट करना और टू डेटर अकाउंट करना। मतलब कंफ्यूजन वाली बात नहीं है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ये चेक इन एंड टू डेटर अकाउंट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने चेक ला के दिया। अब यही चेक मैं डिपॉजिट करूंगा 2 दिन बाद, जो कोई कोई क्वेश्चन में गिवन रहता है कि 2 दिन बाद अपन पे कर रहे हैं, है ना, डिपॉजिट कर रहे हैं चेक को, तो फिर ये वाली एंट्री पास होगी। और अगर सीधा उसने लिख दिया है कि रिसीव चेक इतना, और उसके बाद कोई एंट्री नहीं है कि वो चेक को डिपॉजिट करा कि नहीं करा, तो मतलब क्या हो गया, वो डिपॉजिट ही हो गया। चेक हमको मिला और अपन ने उसी दिन डिपॉजिट कर दिया। तो अगर नहीं करा, है ना, अगर अपन को चेक मिला और 2 ट्रांजेक्शन के बाद नीचे, जैसे ये मार्च 2 को एंट्री आई, मेरे को चेक मिला, ये करा, मार्च 5 को लिखा हुआ है कि दैट चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो फिर ये वाली एंट्री आ जाएगी, बैंक बढ़ जाएगा और चेक इन एंड कम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर पेमेंट रिसीव्ड हो जाती है, यहाँ तक ध्यान देने वाली बात ये हो गई कि डेट चेक कर लेना, आगे पीछे दिया है तो फिर ये दोनों आएंगी। एक ही दिन कुछ नहीं बोला तो फिर सीधा ये वाली एंट्री आएगी वहाँ पे। ठीक है, तो अब उसके बाद अगर पेमेंट रिसीव्ड हो जाती तो कोई एंट्री नहीं, खत्म। वो भी पैसे दे के खुश कि भाई अब मेरे को देना नहीं, मैं भी पैसे लेके खुश कि मेरा जो गुड्स मैंने बेचा था उसके मेरे को पैसे मिल गए, तो खत्म। लेकिन अब क्या होता है, कभी कभी देखा होगा आपने कि चेक जो रहता है वो बाउंस हो जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है, डेट गलत हो गई, सिग्नेचर गलत हो गया, जो भी ओवर राइटिंग हो गई, जो भी। तो अब अगर सीन वहाँ पे क्रिएट होता है कि जो पेमेंट है हमारा, जो अपना चेक था, वो हो जाता है डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड हो गया मतलब पैसे हमको जो बैंक में डले थे वो क्या हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे, क्योंकि चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो देखो यहाँ पे बैंक ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि पैसे जो मिल रहे थे वो तो डिसऑनर्ड हो गया चेक, तो बैंक अपने आप कम हो जाएगा। और जो डेटर था वो कम हो रहा था, वो फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि भाई वो चेक ला के दे दिया, अब देख लेना अगर डिसऑनर्ड हुआ तो भी मैं पैसे नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। चेक डिसऑनर्ड हो गया मतलब हमको पैसे मिले ही नहीं, तो पैसे मिले ही नहीं तो अपन फिर उसको बढ़ा देंगे ना, आर्यन अकाउंट या जो भी डेटर अकाउंट डेबिट होगा ना, क्योंकि पैसे तो लेने हैं। अब भाई चेक डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है, तो अब फिर उसके बाद फिर ये वाली क्या एंट्री हो जाएगी, आर्यन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आर्यन अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था, फिर यहाँ डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट अपन ने कम इसीलिए यहाँ पे करा उसको, क्योंकि अपने को उस दिन चेक मिल गया था और अपने को लगा कि अपने पैसे मिल गए, तो इसको क्यों अपने को डेबिट करके रखना है, क्रेडिट कर देते इक्वल हो जाएगा, खत्म। लेकिन अब पेमेंट हुई नहीं,
पेमेंट करने गए तो चेक अपना डिसऑनर्ड हो गया, डिपॉजिट करने गए तो चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो फिर डेटर बढ़ जाएगा क्योंकि पैसे तो मिले ही नहीं। और ये टू बैंक कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बैंक बढ़ गया था, लेकिन फिर डिसऑनर्ड हुआ तो फिर बैंक कम हो जाएगा क्योंकि पैसे वापस चले जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें ना जो बैंक जैसे बाउंस्ड हो गया या डिसऑनर्ड हो गया तो ना अपना जो बैंक रहता है ना वो बैंक चार्जेस लेता है 20-30 रुपये 25 रुपये कुछ इस टाइप का। तो अब वो बैंक चार्जेस जो लेगा तो वो बैंक चार्जेस हम देंगे कि वो डेटर देगा, किसकी गलती यहाँ पे सोच के कमेंट करो, मेरे को बताओ किसकी गलती है, अपनी गलती रहेगी कि उसकी गलती है? उसी की गलती है ना, अपन ने थोड़ी चेक में साइन करा, डेट वो सब मेंशन करके बस ला के दिया, तो उसकी गलती से क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया था चेक। तो अब जो 25-30 रुपए हैं जो भी, वो बैंक चार्जेस क्या होगा, वही देगा ना, वही पैसा देगा ना बैंक चार्जेस का, तो वो उसका नाम डेटर का अकाउंट डेबिट। और टू बैंक क्योंकि अभी तो फिलहाल हमारे बैंक से ही जा रहे हैं पैसे, ठीक है, लेकिन अपन ले किससे रहे, डेटर से, क्योंकि डेटर की गलती है। अब डेटर का अकाउंट से अभी तुरंत थोड़ी बैंक माइनस कर देगा, बैंक तो हमारे बैंक से लेगा पैसे, है ना, जो अपन अपन डिसऑनर्ड हुआ क्योंकि अपन ने चेक लगाया था, तो अपनी गलती थी, तो अपन क्या हुआ यहाँ पे हमारा बैंक खत्म, लेकिन एक्चुअल में गलती हमारी थोड़ी है, वो तो चेक जिसका था उसकी गलती, तो उसका नाम डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 30 रुपये उस वो देगा, उसकी गलती, यहाँ पे उसकी वजह से डिसऑनर्ड हुआ, तो यहाँ पे तो जो अमाउंट रिवर्स होएगा क्योंकि यहाँ पे जितना अमाउंट अपन अपने को उससे लेना था, है ना, वो डिसऑनर्ड हो गया था, तो अपन ने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, यहाँ पे ये वाली एंट्री क्लियर होगी। अब इसके साथ ये वाली एंट्री भी बनेगी, अगर बैंक चार्जेस लेगा, जनरली लेता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्यन अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तो फिलहाल हमसे जा रहा है, लेकिन है वो एक्चुअल किसका खर्चा, हमारे डेटर का, तो डेटर बढ़ जाएगा। और टू बैंक मतलब अभी हमारा फिलहाल जा रहा है, लेकिन गलती उसकी, तो उसका खर्चा वो हमको बाद में दे देगा। तो ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन थे। पहले फिर से एक बार देख लेते, क्विक रिवीजन टेस्ट ऑफ कर लेते अपन। देखो पहले क्या हुआ, अपन ने सेल करी तो आर्यन टू सेल्स, उसने बोला मैं 2 दिन बाद चेक ला के दे दिया, फिर अपन 3 दिन बाद वो चेक को डिपॉजिट करने गए बैंक में, तो ये एंट्री क्लियर हुई। अब वो अगर पेमेंट रिसीव्ड हो जाती, क्लियर हो जाता है, कोई डिसऑनर्ड नहीं होता, तो खत्म। लेकिन क्वेश्चंस रहेंगे कि भाई डिसऑनर्ड हो गया अगले 2 दिन बाद, तो फिर क्या होगा, तो देखो डिसऑनर्ड होएगा ना, तो जो अमाउंट से वो क्रेडिट हो रहा था वही वो फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसे तो लेने पड़ेंगे ना वापस, ऐसा थोड़ी कि चेक दे दिया आप, वो डिसऑनर्ड हो, बाउंस हो, अपना नहीं अपना काम हो गया, हाँ हो गया, लेकिन अब डिसऑनर्ड हो गया तो पैसे तो आए नहीं ना, तो फिर वो बढ़ जाएगा। और टू बैंक क्योंकि बैंक यहाँ पे हमारा बढ़ा था, लेकिन डिसऑनर्ड होने के कारण बैंक फिर यहाँ पे हमको कम करना पड़ेगा, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद अगर बैंक चार्जेस लेती है तो बैंक चार्जेस कौन देगा भाई, उस किसकी गलती, यहाँ पे उसी की गलती, तो वो हमारा डेटर बढ़ जाएगा और टू बैंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिलहाल तो हम ही देंगे, है ना। अब उसका क्योंकि हम अब बैंक के सामने क्या है, बैंक के सामने बैंक हमको फोकस कर रही है कि भाई इसने दिया तो इसके बैंक अकाउंट से काटूं, लेकिन गलती वो है किसकी, गलती बेसिकली वो कस्टमर की है। तो फिर अपन अभी तो बैंक को बोलेंगे कि ठीक है ऐसी एंट्री पास कर लो, लेकिन फिर अपन तो उसी से लेंगे ना, तो इसलिए अपना अभी अपना अकाउंट बना रहे हैं ना, बैंक का थोड़ी बना रहे हैं, तो अपना अकाउंट में तो अपन यही लिखेंगे कि डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि डेटर की गलती थी। तो ये देखो ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन थे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, और अगर कोई डाउट लगेंगे तो फिर मेरे से पूछना, कमेंट करना, बताना, इसके जनरली क्वेश्चंस अपन करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन से एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ तो एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एकदम बहुत जल्दी खत्म हो गया। देखो अब एक क्या होता है, चैरिटी हो गई, डोनेशन हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय एक्सीडेंट, जो भी, तो उसमें एक और एक बस एंट्री याद रखना कि कौन सी होती है, टू परचेज हमेशा क्रेडिट में आ जाता है, और जो ऊपर चीज़ है वो हो जाती है। जैसे देखो नॉर्मली परचेज करा अपन ने गुड्स, तो परचेजेस टू कैश होता है, या फिर क्रेडिट में करा तो वो जो भी हमारा क्रेडिटर का नाम आ जाता है, तो परचेज टू ये हुआ। अब अगर हो जाती है वो लॉस बाय फायर, मैंने कल खरीद के लाया गुड्स, अब वो लॉस हो गया फायर से 2 दिन बाद, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि ये मेरा एक एक्सपेंस है ना, पैसे तो जाएंगे। और
टू परचेज अकाउंट क्यों हुआ, क्योंकि गुड्स यहाँ पे कम हो रहे हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? गुड्स यहाँ पे कम हो रहे हैं तो करके यहाँ पे टू परचेज अकाउंट जो डेबिट होता था वो अभी डेबिट क्यों होता था, क्योंकि आता था, अभी क्या है, चल दिया, क्यों, लॉस बाय फायर से, तो लॉस बाय फायर एक्सपेंस है और गुड्स चल दिया तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी क्रेडिटेड। एंड अनदर एग्जांपल वी विल बी सीइंग लाइक वी हैव गिवन द गुड्स फॉर चैरिटी या वी हैव गिवन द गुड्स फॉर एडवर्टीजमेंट, तो what will be entry, what will be that entry will be charity account debit, charity is also an expense, है ना, चैरिटी हो गई, एडवर्टीजमेंट हो गया, डोनेशन हो गया, लॉस बाय फायर, दैट ऑल आर एक्सपेंसेस, तो दैट ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट विल बी डेबिटेड एज एक्सपेंस इंक्रीजेस, सो इट्स बीन डेबिटेड, है ना। वी हैव लर्न फ्रॉम द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एंड परचेज will be credited because goods are going from us, है ना। यहाँ पे goods जा रहे हैं, यहाँ पे goods आ रहे थे, goods आ रहे थे तो डेबिट, goods जा रहे तो क्रेडिट। क्लियर हुआ? लॉस बाय फायर लिख लो, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट लिख लो, चैरिटी लिख लो, वो यहाँ पे आएगा कि भाई लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट या चैरिटी अकाउंट डेबिट या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट या डोनेशन अकाउंट डेबिट या लॉस बाय फायर या एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट, जो भी एक डेबिट टू परचेज क्रेडिट, हर एक इस टाइप की तुम हमको ट्रांजेक्शन में यही एंट्री पास करनी, बस यहाँ पे नाम चेंज होगा, चैरिटी, डोनेशन, एडवर्टीजमेंट, व्हाटएवर, और यहाँ पे टू परचेज ये फिक्स है। तो आज अपन ने दो कॉन्सेप्ट करे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और अगर कुछ डाउट लगता है तो आई एम ऑलवेज देयर। तो मैं आपसे मिलूंगा, लास्ट पार्ट 5 रहेगा जो जनरल का, वो भी जल्दी बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो मैं पार्ट 5 में आपसे मिलूंगा एक और दो नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना विच पार्ट डिड यू अंडरस्टैंड। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।